पेट्रोल, गैस, डीजल, मोबाइल महंगे होंगे, बड़ी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। सिगरेट, जहाज का सफर और इंटरनेट के निर्ख भी बढ़ेंगे। नए माली साल का बजट पेश कर दिया गया। ट्रैक्टर, थ्रेशर, ज़रूरी ड्रोन्स की कीमतें कम होंगी। सोलर सिस्टम, अद्वियात, जूते, LED लाइट सस्ते होंगे। एल्युमिनियम तार, प्लाईवुड, दांतों के ब्रशेस की कीमत भी कम होगी। फिल्म साजी के लिए बड़ी टैक्स छूट। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 15% बढ़ेंगी। पेंशन में 5% इजाफा होगा। हुकूमत का पेंशन फंड भी कायम करने का फैसला। कौमी असम्बली में बजट पेश। एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की मंजूरी। माहाना 1 लाख रुपए तक कमाने वाले टैक्स से मुस्तस्ना करार। टैक्स न देने वाले खबरदार। अब नादरा किसी भी शख्स की आमदन और असासों का हिसाब लगाकर वाजिबात का तयन करेगा। नादरा के तयन पर FBR वाजिबात वसूल करेगा। FBR और नादरा टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफे के लिए मालूमात का तबादला करेंगे। नादरा शहरी की आमदन या असासों के दुरुस्त होने और मालियत का तयन कर सकेगा। नादरा की मालूमात के बाद FBR टैक्स वसूल कर सकेगा। मुकर्रर मुद्दत में वाजिबात अदा न करने पर मुतालिका शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। पेट्रोल और डीजल महंगे नहीं, बहुत महंगे होंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ 750 अरब रुपए रखा गया। पेट्रोल पर 10 अरब रेगुलेटरी ड्यूटी भी आयद। LPG की कीमत भी बढ़ेगी। LPG पर भी पेट्रोलियम लेवी से 8 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। मोबाइल महंगे होंगे। मोबाइल फोन पर लेवीज की वसूलियों का हदफ 8 से बढ़ाकर 10 अरब रुपए मुकर्रर। दरामदी फोन पर 100 से 16,000 रुपए तक लेवी आयद करने की तजवीज़। $700 से महंगे फोन पर 16,000 रुपए लेवी लगेगी। फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। इंटरनेट, मोबाइल से टेलीफोन कॉल और मैसेज करना महंगा होगा। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। ड्यूटी 16 से बढ़ाकर 19.5% करने की तजवीज़। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जहाज का सफर मजीद महंगा। बिजनेस और फर्स्ट क्लास एयर टिकट्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया। एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की तजवीज़। स्कूलों में बच्चों की फीसें कम होने का इम्कान। तालीमी अखराजात पर आयद विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के छोटे ताजिरों के लिए बड़ी खबर। ताजिरों के लिए 3 से 10,000 रुपए फिक्स टैक्स मुकर्रर। टैक्स बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। FBR नॉन रजिस्टर्ड रिटेलर्स के बिजली कनेक्शन कटवाने का मजाज होगा। नॉन रजिस्टर्ड अफराद को अशिया बेचने के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म। 30,000 रुपए तक बिजली बिल देने वाले ताजिर पर माहाना 3,000 रुपए टैक्स लगेगा। रिटेलर्स पर आयद नए टैक्स की तफसीलात सामने आ गई। 30 से 50,000 रुपए तक बिजली बिल पर 5,000 रुपए टैक्स आयद। 50 से 1 लाख रुपए बिजली बिल पर माहाना 10,000 रुपए टैक्स होगा। कार डीलर्स और महंगी घड़ियां बेचने वालों पर माहाना 50,000 रुपए टैक्स होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का इंडोनेशिया से पाम ऑयल की दरामद का तसलसल यकीनी बनाने पर इत्तफाक। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। हुकूमत का लेवी और सेल्स टैक्स लगाने का भी इंदिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, आलमी मंडी में तेल सस्ता न हुआ तो लेवी लगाना पड़ेगी। पेट्रोलियम लेवी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। नए माली साल में पेट्रोल पर टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे। नुकसान पर पेट्रोल नहीं बेच सकते। कहीं ना कहीं से तो टैक्स जमा करना होगा। कुछ अरसे के लिए महंगाई ज्यादा होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट को माशी इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। कहा, इंतहाई बुरे माशी हालात में इतना बेहतरीन बजट इत्तेहादी हुकूमत की काबिलियत का मजहर है। बजट मुल्क को संगीन माशी बहरानों से निकालने का नुस्खा है। बजट में अमीर अफराद से कुर्बानी मांगी गई है और कमजोर तबकात को आसानी दी गई। एक साल में मुल्क को गुज़िश्ता 4 साल की शदीद बहरानों से निजात दिलाना किसी मुआशी मुआजिज़े से कम नहीं होगा। इमरान खान ने बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, बजट में महंगाई और तरक्की की शरह गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। महंगाई की शरह 25 से 30% के दरमियान होगी, जो आम आदमी को तबाह कर देगी। बुलंद शरह सूद से मुआशी तरक्की मुतासिर होगी। हुकूमत तरक्की पसंद टैक्स इस्लाहात, सेहत कार्ड और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम रोक रही है। बजट कौम के लिए मजीद बोझ और मसाइल पैदा करेगा।
2.5 करोड़ मालियत की एक से ज़ायद जायदाद रखने वालों पर टैक्स का ऐलान। जायदाद की मार्केट वैल्यू पर 1% टैक्स की तजवीज़। जायदाद को 1 साल होल्ड करने पर 15% टैक्स लगेगा। हर साल टैक्स की शरह में 2.5% कमी होगी। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह भी बढ़ा दी गई। फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स शरह 2, नॉन फाइलर्स के लिए 5% मुकर्रर। गैर इस्तेमाल शुदा अराजी पर भी टैक्स लगेगा। बड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। किराए बढ़ेंगे। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2% एडवांस टैक्स भी वसूल किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 100 से बढ़ाकर 200% मुकर्रर। मुसाफिर गाड़ियों का एडवांस टैक्स रेट भी बढ़ा दिया गया। 850 से 1000 सीसी गाड़ियों पर 20,000 रुपये टैक्स आए। 1000 से 1300 सीसी तक की गाड़ी पर 25,000 रुपये टैक्स लगेगा। 13 से 1600 सीसी तक 50 और 16 से 1800 सीसी तक 1.5 लाख रुपए टैक्स आए। 1800 से 2000 सीसी तक की गाड़ी पर टैक्स 2 लाख रुपए होगा। 2000 से 2500 सीसी गाड़ियों पर 3 लाख रुपए। 2500 सीसी से 3000 सीसी पर 4 लाख रुपए टैक्स होगा। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 5 लाख रुपए टैक्स आएगा। हुकूमत का तनख्वाहदारों के लिए बड़ा रिलीफ। 1 लाख रुपए तक माहाना कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स खत्म कर दिया गया। 1 से 2 लाख रुपए कमाने वालों को 7,000 रुपए टैक्स देना होगा। 3 लाख माहाना पर 19,500 रुपए। 5 लाख रुपए पर 54,500 टैक्स आयद होगा। 10 लाख माहाना कमाने वालों को 1,67,000 रुपए टैक्स देना होगा। 10 लाख से जायद माहाना तनख्वाह पर 1,07,000 रुपए और 10 लाख से जायद आमदन पर 32.5% टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क टैक्स न देने वाले पाकिस्तानी शहरियों को अब पाकिस्तान में टैक्स देना होगा। क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड से बैरून मुल्क रकम भेजने पर भी टैक्स की तजवीज़। फाइलर्स पर 1 और नॉन फाइलर्स पर 2% एडवांस टैक्स की तजवीज़। हुकूमत का अमीरों पर खुसूसी टैक्स। 30 करोड़ रुपए से जायद आमदन वाले अफराद और कंपनियों पर 2% इजाफी टैक्स लगेगा। बैंकिंग कंपनियों पर टैक्स की शरह 39 से बढ़ाकर 42% की तजवीज़। बड़े बड़े फार्म हाउसेस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत ने टैक्स न देने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया। टैक्स न देने वाले को जायदाद खरीदने पर 250% इजाफी टैक्स देना होगा। गाड़ी की खरीदारी पर 200% इजाफी टैक्स आयद होगा। नए माली साल के बजट का हुजम 9,502 अरब रुपए होगा। दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए तजवीज़। कर्ज अदायगी की मद में 3,950 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। सिविल इंतजामी के अखराजात 550 अरब रुपए होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 2.67% का बड़ा इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 23.98% के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। आलू फी किलो 3 और टमाटर 4 रुपए महंगे। घी 28, कुकिंग ऑयल 37 रुपए महंगा। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज और दूध की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। नए माली साल के लिए महंगाई की शरह का हदफ 11.5% मुकर्रर। तरक्की की शरह का हदफ 5% तजवीज़। GDP को 67 से बढ़ाकर 78 खरब रुपए तक ले जाया जाएगा। टैक्स टू GDP शरह 9.2% तक ले जाने की तजवीज़। मजमूई मालियाती खसारा कम करके 4.9% तक लाने का हदफ। नए माली साल के लिए FBI रेवेन्यू का तखमीना 7,004 अरब रुपए मुकर्रर। बरामदात का हदफ बढ़ाकर 35 अरब डॉलर तजवीज़। बरामदात को कम करके 70 अरब डॉलर तक लाने की तजवीज़। तरसीलात ज़र 33 अरब डॉलर से बढ़ने की तवक्को। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज का एक बार फिर बड़ा फैसला। बजट की मद में किसी इजाफी फंड का मुतालबा नहीं किया। उमूमी अखराजात में कमी का फैसला। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात मजीद महदूद कर दिए। जुम्मे को ड्राई डे होगा। इमरजेंसी के अलावा कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। कराची वालों के लिए खुशखबरी। पानी के मंसूबे K4 के लिए बजट में 20 अरब रुपए मुख्तस। इलेक्ट्रिक के लिए 80 अरब रुपए रखे गए।
HPL और IPPs के लिए 215 अरब रुपए की तजवीज़। आइंदा माली साल अवाम को 699 अरब रुपए की डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 364 अरब रुपए मुख्तस। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए रखे गए। रमज़ान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए इजाफी रकम की तजवीज़। BISP प्रोग्राम से 90 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा कार 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। 10,000 तालिब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मिलेगी। सब्सिडी की मद में टोटल 1,242 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत का किफ़ायतशारी के इक़दाम का भी ऐलान। काबीना और सरकारी अफसरान के पेट्रोल कोटे में 40% कमी। गैर मुल्की दौरों पर भी पाबंदी होगी। सरकारी गाड़ियों और फर्नीचर की खरीदारी पर भी पाबंदी। हुकूमत का मुल्क भर में 1 लाख तलबा को आसान इक़्तिसाद पर लैपटॉप देने का ऐलान। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के लिए अलग से स्कॉलरशिप स्कीम शामिल। बलूचिस्तान और ज़िम्मेदार अजला के तलबा को 5,000 वज़ाइफ दिए जाएंगे। बजट में नेशनल यूथ कमीशन कायम करने का ऐलान। 20 लाख से ज़ायद नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। आसान शराइत पर 2.5 करोड़ रुपए कर्ज स्कीम के इजरा का भी ऐलान। कर्ज स्कीम में खवातीन के लिए 25% कोटा मुख्तस। 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए भी रकम रखी गई। बजट में किसानों के लिए खुशखबरी। ट्रैक्टर्स, ज़रूरी आलात और फसलों के बीजों पर सेल्स टैक्स वापस लेने की तजवीज़। ज़रूरी मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। ज़रूरी सामान बनाने वाली सनतों से भी कस्टम ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। रहनुमा PTI हम्माद अजहर ने कहा, फर्टिलाइजर्स पर सेल्स टैक्स 2 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। कुदरती गैस पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। स्नैक्स बनाने के लिए पाउडर्स की दरामद पर ड्यूटीज में कमी की गई। अद्वियात के 30% के जायद खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। फर्स्ट एंड बैंडेजेस बनाने वाली सनत के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। हुकूमत का सोलर पैनल्स की दरामद और मुकामी सप्लाई पर सेल्स टैक्स खत्म करने का ऐलान। 200 यूनिट कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल के लिए कर्ज मिलेगा। बिजली और गैस पर सब्सिडी के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस। सनतें चलाने वाले फीडर्स पर 0 लोड शेडिंग होगी। गैस की नई कीमतें मुकर्रर करने का भी ऐलान। सिगरेट मजीद महंगे होंगे। हुकूमत का सिगरेट इंडस्ट्री से 200 अरब रुपए टैक्स वसूल करने का ऐलान। मिर्जा इस्माइल ने कहा, सिगरेट कंपनियों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाएगा। 150 अरब रुपए की बजाय 200 अरब रुपए टैक्स वसूल करेंगे। बिजली और पानी के मंसूबों के लिए 183 अरब रुपए मुख्तस। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के लिए 73 अरब रुपए मुख्तस। डामिर भाषा, मोमन, दासू, नई गाज डैम के लिए 100 अरब रुपए रखे गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 395 अरब रुपए मुख्तस। शाहराहों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए रखे गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती बजट बढ़ाकर 136 अरब रुपए कर दिया गया। बजट में फिल्म साजों को 5 साल की टैक्स छूट की तजवीज़। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस के क़याम पर भी 5 साल के लिए टैक्स छूट मिलेगी। फिल्म और ड्रामा की एक्सपोर्ट पर 10 साल के लिए टैक्स छूट दी जाएगी। सिनेमा और प्रोड्यूसर्स की आमदन पर टैक्स नहीं लगेगा। फिल्म और ड्रामों के लिए मशीनरी पर 5 साल के लिए कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। गैर मुल्की फिल्म साजों को पाकिस्तान में फिल्म और ड्रामा बनाने पर टैक्स छूट की तजवीज़। फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान में 70% शूटिंग की शर्त आयद। डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स पर आयद 8% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा, इंतकाल या कत्ल मकसूद चपड़ासी का हुआ, लेकिन फ़ायदा किसी और को पहुंचा। जिसको फ़ायदा हुआ, इसी ने तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी के पर्चों में PTI क़यादत को नामजद कर दिया। हम पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, राना सनाउल्लाह मुकदमे दर्ज करवा कर हमें डरा नहीं सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर इज़हार तशवीश। पंजाब हुकूमत का इंसदाद दहशतगर्दी की दफात वापस लेने का ऐलान। अता तारक ने कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की गई। डॉक्टर आमिर लियाकत की नमाज जनाजा उनके बेटे ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची के इलाके लांडी में फायरिंग से 6 साल बच्ची जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची को गोली नामालूम सिमत से लगी। हुकूमत का गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 10 रोज़ में लाएअमल पेश करने की हिदायत। कहा मनसूबों की तकमील में देर किसी कदर काबिल कबूल नहीं। सनतों को पहले साल 100% टैक्स एडजस्टमेंट की इजाज़त होगी। खाम माल की दरामद पर एडवांस इनकम टैक्स भी एडजस्टेबल होगा। एक्सपोर्टर्स को 40 अरब रुपए 50 करोड़ के क्लेम फौरी अदा करने का ऐलान। वफाकी बजट में आला तालीम के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 24 अरब रुपए रखे गए। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। साइंस, टेक्नोलॉजी और IT के लिए 17 अरब रुपए तजवीज़। ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस। IT बरामदात पर टैक्स 1 से कम करके 0.25% मुकर्रर। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा IMF प्रोग्राम से निकल गए तो बेयारो मददगार हो जाएंगे। स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी और शरह सूद पर कुछ नहीं कहूँगा। उम्मीद है स्टेट बैंक के हालिया इक़दाम से महंगाई कम होगी। बरामदात बढ़ाने के लिए स्कीम ला रहे हैं। इमरान खान के इक़दाम से रियासत संगीन बहरान में फंस गई। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा हुकूमत के अदाद शुमार में तज़ाद है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का जिक्र बजट में नहीं। मालूम नहीं IMF से बजट की कैसे मंजूरी दे दी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बंद हो जाएगा। माशी शरह की तरक्की 5% नहीं रहेगी। 25 से 30% सूद पर महंगाई की शरह बढ़ जाएगी। ताजरों ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। रिटेलर्स पर आयद फिक्स इनकम टैक्स वापस लेने का मुतालबा। दरामदी गाड़ियों पर टैक्स कम करने की भी अपील। कहा हुकूमत ने कौम को मुश्किल में नहीं अजाब में डाल दिया। लोकल गाड़ियां महंगी हो गई। दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाना अच्छा नहीं। रियल इस्टेट पर लगाए टैक्स की तफसीलात सामने आनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री पर टैक्स छूट अच्छा दाम है। सिगरेट इंडस्ट्री पर मजीद टैक्स लगाना चाहिए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग में कमी न आई। बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 6500 मेगावाट तक जा पहुंचा। कराची में 4 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से शहरी परेशान। फवाद चौधरी ने कहा मुल्क में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। हुकूमत के पास ईंधन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। रूस के साथ हमारे तमाम मामला तय हो गए थे। मिफ्ताह इस्माइल ने 50 दिन ज़ाया कर दिए। पाकिस्तान का हर शोबा तरक्की कर रहा था। आखिर इमरान खान को क्यों निकाला? गरीब अवाम की कमर टूट गई। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट में पेट्रोल पर 40% कटौती का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने कहा सियासी क़यादत को मिलकर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए लाएअमल मुरतब करना होगा। भारतीय हुक्मरान जमात की तर्जुमान का गुस्ताखाना बयान। चेयरमैन सेनेट की क़यादत में सेनेटर्स की एहतजाजी रैली। हाथों में बैनर्स उठाकर भारतीय सफारत खाने की तरफ मार्च किया। पाकिस्तान ने भारत की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए हिमायत की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा वजीर खारजा से बेबुनियाद बात मंसूब की जा रही है। पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA प्रोसिक्यूटर दौरान समाअत बेहोश हो गए। फारूक बाजवा की आज अदालत पेश होने से माज़रत। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा चोरों ने महंगाई करनी है। ये अवाम दुश्मन फैसले करने के लिए लाए गए हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ इमरान खान फैज़ाबाद से रैली की क़यादत करेंगे। मसाइल का एक ही हल फौरी इंतख़ाबात है। ऐसा ना किया तो मुल्क किसी मसले में फंस जाएगा।
हुकूमत पैर ऊपर और सर नीचे भी कर ले तो ये नहीं चलने वाले। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस बुलाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुस्लिम लीग खाक मुत्तहिद है। चौधरी शुजात से मामलात पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया जिससे शर्मिंदगी हो। शहबाज शरीफ कहते थे मैं इनको घसीटूंगा। आसिफ जरदारी अब शहबाज शरीफ को घसीट रहे हैं। नून लीग को पता चल गया है कि उनका सबसे ज्यादा नुकसान आसिफ अली जरदारी ने किया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सकाफत और तशक्कुश शुक्रिया फिर एक मरतबा बोल लो में बेहतरी लाने के लिए फिल्म और सकाफत, विरसा, ड्रामा और फनून लतीफ़ा का फ़रोग लाजिम है। मिफ्ता इस्माइल के लिए बजट तकरीर करना मुश्किल हो गया। वजीर खजाना अल्फाज अदा करते हुए अटकते रहे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ से पानी पीने की इजाजत भी मांगी। साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही ने कहा कमर तोड़ महंगाई और पेट्रोल की कीमतों से तंग अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। इमरान खान खुशहाली और खुद इन्हिसारी की तरफ लेकर जा रहे थे। शहबाज शरीफ का प्रोग्राम हमें मुफलिस और भिखारी बनाना है। पाकिस्तान में तमाम गैर मुल्की जानवरों की दरामद पर पाबंदी का फैसला। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा बड़ी जंगली बिल्लियों समेत गैर मुल्की जानवरों की दरामद का NOC जारी नहीं किया जाएगा। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से जानवर कैद में मर जाते हैं। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास तलब कर लिया। बजट कौन पेश करेगा, नोटिफिकेशन होना बाकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़रा की तनख्वाहों और मराद के कानून में तरमीम का फैसला। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक वज़ीर आला वफाकी हुकूमत से सरकारी मकासद के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ हासिल कर सकेगा। सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वज़ीर आला की इजाज़त से मशरूत। तरमीमी बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश।